सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सटाइल कॉमेडियन। अच्छा, बचपन से लेकर अभी तक क्या हुआ कि अभी कोई हमें इंग्लिश में बात करने को बोले, हमें उतने फ्लुएंटली हम बात नहीं कर पाते। हमने कहाँ से इंग्लिश सीखी है पता है? हमने इंग्लिश सीखी है मूवीज़ देख के, थोड़े बहुत किताबें पढ़ के, और एनीमे देख के, बुक्स देख के, हॉलीवुड मूवीज़ देख के हमने इंग्लिश सीखी है। कोई माइका लाल हिंदी का स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला, उड़िया मीडियम में पढ़ने वाला, या किसी भी ऐसे मीडियम में पढ़ने वाला जो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड ना हो, कि मैंने स्कूल में इंग्लिश सीखी है। स्कूल में कोई इंग्लिश नहीं सीखता है, किसी ने आज तक स्कूल में इंग्लिश नहीं सीखी है हमारे। क्यों? क्योंकि हमारे टीचर को इंग्लिश नहीं आती थी। हमारे टीचर को कभी इंग्लिश नहीं आई। हमने जिंदगी में टीचर को चीटर लिखा है। पहला स्पेलिंग मिस्टेक जो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं था। तो ऐसा हुआ, और हमारे टीचर कैसे थे कि हमारे इंग्लिश टीचर थे, हमने ज़िंदगी में कभी उसको इंग्लिश बोलते हुए नहीं देखा था, एक सेंटेंस भी नहीं। उन्होंने हमेशा हिंदी में बात करी है। हमारा उड़िया मीडियम था, हमेशा उड़िया में बात करी है उन्होंने। ज़िंदगी में हमने उनको कभी इंग्लिश बोलते हुए नहीं देखा। उनके हिसाब से ग्रामर कोई पढ़ने वाली चीज़ है ही नहीं, वो तो खुद भी पढ़ लोगे। बाद में पता चला कि सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामर होता है, क्योंकि अब हमें लोग पकड़ते हैं। हम किसी अच्छे लोगों के पास साथ बैठते हैं ना, दो बात हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में, जैसे एक सेंटेंस हमने कॉन्फिडेंस के साथ पूरा किया, बीच में लोग बोलेंगे इसमें ना इज नहीं लगेगा, इट लगेगा। पूरे मूड की मावेन हो जाती है एक बार में। तुम पूरा सेंटेंस बोल लो, डज नहीं लगेगा, डज लगेगा उसमें। हाज नहीं लगेगा, हर लगेगा उसमें। हमने बोलना ही बंद कर दिया। हम लोग उसके लिए अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम लोग टीचर्स को ब्लेम कर रहे हैं। इस टीचर की वजह से नहीं हुआ। और हमें ये बात समझ में नहीं आई। देखो, 1 क्लास से लेकर 3 क्लास तक तो हमने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ते हुए निकाल दिया। चौथे 5वें 6 क्लास में हमने इंग्लिश बुक्स पढ़ने की एक्टिंग करी है, और सेम एक्टिंग हमने 10वीं तक करी है। 10वीं में हम लोग इंग्लिश में कैसे पास हुए हमें नहीं पता। 10th पास करते हुए जैसे हम कॉलेज में गए, फिर हमें समझ में आया कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सारे बुक्स इंग्लिश में थे। हमारा एक भी बुक उड़िया में नहीं था या हिंदी में नहीं था। हमें समझ में आ गया कि हम बहुत बुरे फंस गए हैं। अगर हमें एग्ज़ाम देना है तो फिर इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। और वहाँ से हमने इंग्लिश पढ़ना चालू किया। हमने तो कम से कम ग्रामर से शुरू किया। मेरे दोस्त ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के। बीच में एक बंदा लेके आया था, ए फॉर एप्पल बी फॉर बड़का एप्पल सी फॉर छुटका एप्पल। मेरे दोस्तों से नहीं, यही इंग्लिश का ग्रामर है, उसी को पढ़ रहे हैं। उन्होंने हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें उन्होंने वही लिखा था। हमने अच्छा लिखा। हमने इंग्लिश में पैसेज जो होते हैं वो लिखे थे, राइटिंग लिखे थे, बहुत सारी चीज़ें लिखे थे। हमसे ज़्यादा मार्क उनको मिले। मैंने बोला तुमने क्या लिखा था? उसने बोला ए फॉर एप्पल बी फॉर बड़का एप्पल सी फॉर छुटका एप्पल डी फॉर दूसरा का एप्पल ई फॉर इनका एप्पल ऊ फॉर उनका एप्पल। मैंने बोला इसमें तुझे मार्क मिल? हाँ। मुझे वो जो जिन्होंने पेपर चेक किया उनका फ़ोन भी आया था, कहते बेटा बहुत मज़ा आया, तुम बहुत आगे जाओगे। फिर मैंने पूछा कि वो हैं कौन? फिर मैंने उनके बारे में पता किया। वो हिंदी मीडियम के टीचर थे, इंग्लिश टीचर। हमने जो ग्रामर लिखा था वो उन्हें भी समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने मार्क ही नहीं दिया हमें। उन्होंने उस बंदे को इसलिए मार्क दिया क्योंकि वो पढ़ पा रहे थे ए फॉर एप्पल बी फॉर बड़का एप्पल। हमने भी सोच लिया अगली बार से हम यही लिखेंगे, लेकिन तब तक हमारा कॉलेज लगभग कंप्लीट हो चुका था। अब हम समझ नहीं पाए। अब हमारा एप्पल निकलना चालू हो गया था। सुबह शाम हमें डॉक्टर कह रहे थे भाई तुम एप्पल का जूस पियो, क्योंकि अब हमें टेंशन होने लगा था। अब हमारी लैंग्वेज कैसी हो गई थी ना, कि हम लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। हिंदी बोलना आता, लिखना नहीं आता। कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जो सिर्फ समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते। कुछ लैंग्वेज है बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख नहीं सकते। हमारे किसी भी बंदे के पास ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसमें हम लोग ये बोल सकते कि इसमें तो हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं है हमारे लिए। कुछ को समझ रहे हैं, कुछ को बोल रहे हैं।
हमारे जैसे बंदों ने ना इंग्लिश का याद किया था। जैसे इंग्लिश होती है, बिल्कुल इंग्लिश होती है। एक होती है जो आप हिंदी में लिखते हो। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो ना इंग्लिश में, क्या KY क्या, कर KAR, रहे हो, हम लोग उसको इंग्लिश में लिखते हैं। हमें लग रहा है हम लोग तो इंग्लिश में चैटिंग कर रहे हैं। ना हमसे इंग्लिश सही से हो पा रही है, ना हमारी हिंदी सही से हो पा रही है। जहाँ जा रहे हैं गांडू की तरह समझ रहे हैं। वो तो शुक्र है ChatGPT आ गई है, थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है, वरना हमसे एप्लीकेशन में ना लिखा जाए। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy the day. Thank you so much.